पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासी जीवाणं भन्ते किं वड्ढन्ति हायन्ति अवठ्ठिया गोयमा जीवा नो वड्ढन्ति नो हायन्ति अवठ्ठिया। भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदन करके नमस्कार करके बोले कि भन्ते जीव क्या बढ़ते हैं, घटते हैं अथवा अवस्थित हैं। गौतम, जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं, अवस्थित हैं, यह उत्तर दिया गया। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं और जैसा कि भगवती सूत्र में कहा गया कि जीव बढ़ते नहीं हैं, एक भी नया जीव कोई पैदा नहीं होता है। अनंत काल में न हुआ, न हो रहे हैं, न अनंत काल में आगे होंगे। जितने जीव हैं उनमें एक भी संख्या, एक जीव की भी संख्या कभी बढ़ेगी नहीं, बढ़ी नहीं, बढ़ती नहीं। तो क्या जीव कम हो सकते हैं? एक भी जीव न तो कम हुआ, न होता है और न कभी होगा। जितने जीव आज से करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पहले दुनिया में थे, उतने ही जीव आज हैं और अरबों खरबों वर्षों के बाद भी उतने ही जीव रहेंगे। कोई एक का भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक स्थिति, लोक स्थिति, मर्यादा हमारी सृष्टि की है कि जीव कभी न बढ़ते हैं न घटते हैं, तो अवस्थित हैं। एक समान रूप में जितने हैं उतने ही रहेंगे, उतने ही थे, तो उतने ही है। ह्रास विकास संख्या की दृष्टि से कुछ नहीं होता है। यह जीवों की बात है, तो क्या अजीव कोई बढ़ते हैं? क्या अजीव भी जितने हैं उतने ही रहते हैं? कोई नया जीव तो अजीव होता नहीं है, अजीव का कभी जीव होता नहीं है। तो संख्या जीवों की बढ़ती नहीं है न घटती है। तो प्रश्न है, ये आबादी की चिंता क्यों होती है? भी आबादी बढ़ गई, बढ़ रही है, कि परिवार नियोजन करो, वो करो, फिर जीव तो कभी बढ़ेंगे नहीं। फिर ये परिवार नियोजन की ये सारी बात क्यों होती है? सिद्धांत है, कोई जीव बढ़ेंगे नहीं, बढ़ते नहीं, बढ़े नहीं। तो फिर ये आबादी वाली बात क्यों होती है कि आबादी बढ़ गई, आबादी ये हो गई, ऐसा हो गया, नियंत्रण होना चाहिए। ये मनुष्यों की संख्या तो घट बढ़ सकती है, जीवों की संख्या नहीं घटती बढ़ती। मनुष्य तो एक गांव में मान लो 5 नए बच्चे पैदा हो गए, आज की दिनांक में 5 पैदा हो गए, तो गांव की आबादी की संख्या तो बढ़ गई। या कभी 5 आदमी दिवंगत हो गए तो संख्या मान लो घट गई। या 5 धनमेर 5 ही दिवंगत हुए तो संख्या तो भी यथावत रह गई उस दिनांक में। तो
तो ये अवस्थिति दो प्रकार की होती है। एक तो न कोई नया जन्मता न कोई मरता, तो अवस्थिति एक समान स्थिति रहती है। अथवा जितने मरे उतने ही जन्म गए, जितने जन्मे उतने ही मर गए, तो भी स्थिति एक समान रह सकती है। हमारे धर्म संघ में अब संख्या देखें तो किसी वर्ष थोड़ी घट गई, मान लो किसी वर्ष बढ़ गई। साधुओं की संख्या है कि घटी या बढ़ी, कोई प्रश्न कर ले कि हमारे धर्म संघ में साधुओं की संख्या घटी है या बढ़ी है, तो एक अपेक्षा से तो मैं कहना चाहूँगा संख्या घटी है, संख्या घट गई है। और किसी अपेक्षा से बड़ी कोई कह दे पर संख्या घटी है, क्योंकि मुझे स्मरण हो रहा है परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में ऐसा समय भी आया था कि साधुओं की संख्या अच्छी बढ़ गई थी। उसकी तुलना में देखें आचार्य तुलसी के समय में जो सर्वोत्कृष्ट संख्या उस समय जितनी थी साधुओं की, उसकी तुलना में आज संख्या कम है साधुओं की। और यो परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी का महाप्रयाण हुआ, उस समय जितनी संख्या थी साधुओं की, उसकी तुलना में संख्या आज बढ़ी हुई भी है। तो ये वृद्धि हान अवस्थान का अपना क्रम है। हमारे धर्म संघ में भी नई यों दीक्षाएं भी होती रही हैं साधुओं की, साधियों की, और समणियाँ भी होती हैं। आज आश्विन शुक्ला चतुर्दशी है और आज का दिन ऐसा दिन है, ऐसी तिथि है, एक महापुरुष बनने वाले शिशु ने आज के दिन जन्म लिया था। आज से 219 वर्ष पहले श्रीमद् जयाचार्य का एक शिशु के रूप में जन्म हुआ था। जयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे। मैं हमारे धर्म संघ के अतीत के आचार्यों में 3 आचार्यों में कुछ बातों में समानता देख रहा हूँ। वे 3 आचार्य हैं। परम वंदनीय आचार्य श्री भिक्षु प्रथम आचार्य, प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य चौथे आचार्य, और परम श्रद्धेय आचार्य तुलसी 9वें आचार्य। इन तीनों आचार्यों में मैं कई संदर्भों में समानता देखता हूँ। मैं कुछ समानता की बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली समानता तो यह है, ये तीनों ही आचार्य मारवाड़ से हुए थे। हमारे धर्म संघ में 3 ही आचार्य, अब तक के इतिहास में 3 ही आचार्य मारवाड़ के हुए। वे तीनों आचार्य ये ही थे और कोई भी आचार्य इन 3 के सिवाय मारवाड़ से नहीं हुआ। तो मारवाड़ से होने वाले 3 आचार्य हैं, आचार्य श्री भिक्षु, श्रीमद् दयाचार्य और आचार्य तुलसी। स्वामी जी यानी आचार्य भिक्षु कंटालिया से जन्मे हुए मारवाड़ के, और दयाचार्य को हम रोयट उधर के माने तो वो भी मारवाड़ के, और आचार्य तुलसी लाडनू के, तो लाडनू भी मारवाड़ में है। तो तीनों आचार्य मारवाड़ से थे। यह पहली समानता है। दूसरी समानता है कि तेरा पंथ की वैसे 3 शताब्दियां मान लें, एक शताब्दी में ये एक आचार्य रहे हैं। तेरा पंथ की पहली शताब्दी थी तो आचार्य भिक्षु तेरा पंथ की पहली शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ में थे। तेरा पंथ की दूसरी शताब्दी प्रारंभ हुई, यानी 1817 में पहली शताब्दी प्रारंभ हुई मान लें,
तो आचार्य भिक्षु थे। 1917 में दूसरी शताब्दी प्रारंभ हुई, तब श्रीमद् दयाचार्य आचार्य थे। और तेरा पंथ की तीसरी शताब्दी प्रारंभ हुई विक्रम संवत 2017 में, तब आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ में आचार्य थे। तो 3 शताब्दियों का प्रारंभ हुआ। तीनों आचार्यों ने एक एक शताब्दी के समय मानो उनका सानिध्य मिला। तो तीनों मानो इस संदर्भ में शताब्दी पुरुष हो गए। हमारे संघ की शताब्दियों की दृष्टि से तीनों शताब्दी पुरुष आचार्य हैं, जो शताब्दी के प्रारंभ में हमारे धर्म संघ में विद्यमान रहे हैं। तो यह दूसरी समानता इन तीनों आचार्यों में मैं देख रहा हूं। तीसरी समानता है, इन तीनों आचार्यों ने यह जो ज्ञान के साहित्य के क्षेत्र में अच्छा सृजन किया है। परम पूज्य भिक्षु स्वामी के साहित्य को कितने ग्रंथ भिक्षु स्वामी के हमें राजस्थानी भाषा में प्राप्त हो रहे हैं। राजस्थानी भाषा के साहित्य की दृष्टि से इन तीनों आचार्यों का योगदान है। राजस्थानी साहित्य की दृष्टि से तो आचार्य भिक्षु का हजारों गाथा प्रमाण साहित्य हमें राजस्थानी भाषा में प्राप्त होता है। फिर श्रीमद् दयाचार्य का कितना साहित्य हमें राजस्थानी भाषा में प्राप्त होता है। जैसे स्वामी जी के ग्रंथों में नव पदार्थ की चौपाई, अनुकंपा की चौपाई, व्रत अव्रत की चौपाई, श्रद्धा निर्णय कीर, विनीत अभिनीत कीर, और कितने आख्यान, व्याख्यान, आख्यान, उनका साहित्य। तो राजस्थानी भाषा को मानो कि आचार्य भिक्षु का भी अवदान है, योगदान है। तो दयाचार्य का साहित्य तो आसातना ने हो, भिक्षु स्वामी से भी ज्यादा साहित्य राजस्थानी में श्रीमद् दयाचार्य का है। और फिर आचार्य तुलसी का राजस्थानी भाषा में साहित्य है। मैं कालू यशो विलास बांध रहा हूं इन दिनों में छापर में, तो आचार्य तुलसी का यह कितना अच्छा राजस्थानी भाषा का एक ये आख्यान, और कितने आख्यान डालगणी पर है, डालिम चरित्र, मानक गणी पर है, मानक महिमा, और कितने सेवा भावीर, ऐसे कितने आख्यान और कितने व्याख्यान परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के हमें राजस्थानी भाषा में प्राप्त होते हैं। मैं भूल न करूं तो आसातना किसी परम पूजनीय की न हो। इन 3 आचार्यों का जितना राजस्थानी भाषा में साहित्य है संभवतः और किसी भी आचार्य श्री का हमारे धर्म संघ में राजस्थानी भाषा में इतना साहित्य नहीं। तो राजस्थानी भाषा साहित्यकार की दृष्टि से इन तीनों आचार्यों में समानता का दर्शन होता है। हम चौथी समानता को देखें कि हमारे धर्म संघ में नवीनता को लाने में इन तीनों आचार्यों का योगदान है। स्वामी जी तो थे ही, उन्होंने तो मानो संघ का प्रारंभ भी हुआ तो नवीनता अपने आप ही हो गई। फिर श्रीमद् दयाचार्य ने भी धर्म संघ की प्रणाली में, व्यवस्था में नवीनीकरण किया, परिष्कार किया। ये जो पट्टोत्सव मनाया जाता है, स्वामी जी का चरमोत्सव है, हमारा मर्यादा महोत्सव है, यह दयाचार्य की मानो देन है। यह नवीनता दयाचार्य द्वारा, दयाचार्य के युग से हुई। और हमारी व्यवस्थाओं में, संघ की व्यवस्थाओं में जो नवीनीकरण हुआ है, परिष्कार हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, वो श्रीमद् दयाचार्य के युग में भी नया संस्करण सा हुआ है। इधर हम परम पूज्य आचार्य तुलसी के युग में देखें कितनी नवीनता आ गई संघ में। कपड़े साधुओं के वस्त्र प्रक्षालन की बात, ये कितना सायम गोचरी की बात, गोचरी अपनी अपनी गोचरी आदि आदि आदि, ये सारे माइक सामने है। तो आचार्य तुलसी के युग में जो माइक सामने होना शुरू हुआ, पहले कहाँ माइक की व्यवस्था होती थी। ऐसी अनेक बातें संभवतः है देखी जा सकती है। इतना साहित्य है
हम देखें तो आचार्य तुलसी के युग की बड़ी देन है, इतना साहित्य सृजन, इतना साहित्य सामने आना। तो यह नवीनता आचार्य तुलसी के युग में भी हुई। तो नवीनता लाने वालों में ये तीनों आचार्य योगदान देने वाले रहे हैं कि तेरा पंथ में नवीनीकरण का काफी श्रेय इन तीन परम पूजनीय आचार्यों को संभवतः दिया जाए तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं लग रही है। और इन तीनों का यूं अपना अनुशासन का भी अपना क्रम रहा है। तो कम से कम 4 समानता कि तीनों आचार्य मारवाड़ के थे और 3 ही मारवाड़ के थे, तीनों ही मारवाड़ के और 3 ही मारवाड़ के आचार्य हुए, यह एक बड़ी समानता है। दूसरी समानता, 13 पंथ की 3 शताब्दियों के प्रारंभ में एक इन तीनों आचार्यों का विद्यमानता काल रहा। तो 13 पंथ के शताब्दी पुरुष आचार्य एक तरह से ये तीनों हो जाते हैं। और तीसरी बात, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्यकार के रूप में इन तीनों आचार्यों का योगदान है और संभवतः विपुल रूप में 3 का ही है। और आचार्यों का है वैसे थोड़ा तो मिल सकेगा, ज्यादा जितना इनका योगदान है संभवतः उतना अन्य आचार्यों का प्राप्त नहीं होगा। तो चौथी बात, नवीनता, धर्मसंघ में परिष्कार नवीनीकरण करने वाले भी ये तीनों आचार्य रहे हैं। तो आज श्रीमद् जयाचार्य का यह 220वां जन्म दिवस है। श्रीमद् जयाचार्य को आचार्य भिक्षु के भाष्यकार भी कहा गया है, मानो भिक्षु स्वामी के अवतार थे। और भिक्षु स्वामी काल धर्म को प्राप्त हुए, करीब 1 महीना और 1 दिन जयाचार्य का जन्म हो गया था। तो अनेक संदर्भों में परम पूज्य श्रीमद् जयाचार्य का अपना वैशिष्ट्य है। और उनका महाप्रयाण तो जयपुर में हुआ। तो महाप्रयाण जयपुर, इधर जयाचार्य, दोनों में जय जय का भी एक योग है। तो जयपुर जैसे एक अच्छे मतलब बड़े एक शहर में उनका महाप्रयाण हुआ था। तो ऐसे श्रीमद् जयाचार्य जो मानो कि ज्ञान मूर्ति थे, ज्ञान की दृष्टि से उनका बड़ा कोई ज्ञानावरणीय क्रम का लगता है अच्छा प्रयोगसम था श्रीमद् जयाचार्य के, कि इतना साहित्य का सृजन कर दिया, इतने उनकी प्रज्ञा रही। उनको उनके वो जीवनी की पुस्तक का नाम भी प्रज्ञा पुरुष, यानी उनके नाम के आगे प्रज्ञा पुरुष लगाया गया। प्रज्ञा पुरुष श्रीमद् जयाचार्य जो भी, तो प्रज्ञा पुरुष उन्हें कहा गया है। तो ऐसे वे ज्ञानी श्रुतधर व्यक्तित्व के धनी थे। और बहुत छोटी अवस्था में, बालावस्था में वे मुनित्व को प्राप्त हो गए। छोटी सी अवस्था में संत बन गए। हमारे धर्म संघ को वे संत क्या मिले, भावी आचार्य प्राप्त हो गए थे। तो संघ का मानो सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य हमें, यानी समय समय पर ऐसी दीक्षाएं हो जाती हैं कि जो संघ की बहुत अच्छी सेवा करने वाले सामने आते हैं। तो श्रीमद् जयाचार्य एक बाल योगी, बाल मुनि के रूप में वो हमारे धर्म संघ में आए थे, यानी बाल मुनि बने थे। तो आज भी हमारे धर्म संघ में बाल मुनि आज भी छोटे छोटे संत होते हैं, दीक्षित होते हैं। तो हमारे छोटे छोटे संत हैं, वे भी दयाचार्य जैसे ज्ञानी बने। खैर जितना हो सके दयाचार्य जैसे ज्ञानी थे। बालावस्था में कितने जल्दी वो ऐसे मानो एक अच्छे ज्ञानी संभवतः बन गए थे, बनने शुरू हो गए थे।
तो हमारे बाल मुनि छोटे छोटे संत हैं, तो श्रीमद् दयाचार्य वो कई बार वो मांगते कि अभय कुमार जैसी बुद्धि मिले, कई बार वो मांग में प्रार्थना अभय कुमार जैसी बुद्धि मिले। हमारे बाल मुनि थोड़ा यूँ सोच लें, दयाचार्य जैसा ज्ञान मिले, दयाचार्य जैसा हमें ज्ञान मिले, और अच्छा मिले, दयाचार्य जैसा ज्ञान मिले, तो कि अभय कुमार जैसी बुद्धि, दयाचार्य जैसा ज्ञान मिले। तो मैं परम पूजनीय श्रीमद् दयाचार्य को वंदन करता हूँ। आज उनका 220वां जन्म दिवस है, 219 वर्ष पूरे हो गए जन्म को, 220वां जन्म दिवस है। तो भगवती सूत्र में जो ये बताया गया कि जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं और वे अवस्थित रहते हैं, तो यह तत्वज्ञान की बात है। दयाचार्य जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष थे, तो उनके सामने कितनी ऐसे तत्वज्ञान की बातें रही होंगी, उन्होंने साहित्य रचा है। तो हमारा भी तत्वज्ञान भी बढ़ता रहे, चारित्र भी बढ़ता रहे, हम खूब अच्छा आयास प्रयास करते रहें, यह काम्य है।